वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हमारा सेकंड टर्म का छठा दिन है। मतलब आज हमारा सिक्स्थ डे है, डे 6, जिसमें कि आज हमको बताया जाएगा कि जादू की तरह काम कैसे करना है। वर्क लाइक मैजिक। हर काम में सोचो कि हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम इरिटेट हो जाते हैं, कई बार थोड़ा सा नीरस सा लगता है, यार वही रोज फिर खाना बनाना है, और अभी तो बनाया था तो शाम का 2 घंटा वेट करके फिर वापस डिनर की तैयारी करूं। तो हर काम में अगर हमको मजा आने लग जाए तो फिर हमारा काम भी कितना अच्छा होगा, है ना, मतलब उसका रिजल्ट भी कितना अच्छा आएगा। तो आज वही चीज इस चैप्टर में बताई जाएगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताऊं कि जो पुराने प्रैक्टिशनर है, कई बार क्या होता है कि वो लोग थोड़े से सैड हो जाते हैं, या थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है यार मेरा कब ड्रीम पूरा होगा, मैं तो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं तो लिख भी रहा हूँ, मैं तो डेली का 1-2 घंटे असाइनमेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज की हो सकता है, जो मुझे लगता है कि आप शब्दों से कुछ और हो और इंटरनली कुछ और हो। मतलब कि आप शब्द तो पॉजिटिविटी के यूज कर रहे हो, मैजिक बुक का पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप जो है असाइनमेंट भी लग के कर रहे हो, बट आपकी जो एनर्जी है वो इंटरनली एनर्जी जो आपकी है वो कुछ और है। मतलब कि आपके मन में कुछ और बातें भी चल रही हैं। 10-15 आपके रिलेशनशिप की, 10-15 मनी से रिलेटेड, 10-15 कोई हेल्थ से रिलेटेड बातें बातें चल रही है, और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन वाली हैं। तो आपकी एनर्जी क्या होगी? शब्द तो आप लिख रहे हो असाइनमेंट के, वो बड़े अच्छे अच्छे लिख रहे हो, है ना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ये वो, और जो एनर्जी है वह लो वाली दे रहे हो। तो यूनिवर्स जो है वो शब्दों को नहीं देख रहा है, वो आपके कंपन को देख रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी को देख रहा है, मतलब आपकी एनर्जी को मैच करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लिखे जाओ, असाइनमेंट करे जाओ, बट एनर्जी लो वाली चल रही है, तो आप जो है उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाओगे। मतलब कि इंटरनली आपको जो है ग्रेटिट्यूड में रहना है, इंटरनली आपको पॉजिटिविटी में रहना है। जैसे कि मेरे भी साथ ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे कई बार जिद करते हैं, कई बार मतलब स्कूल जाने में जो छोटे बच्चे तो परेशान भी करने लग जाते हैं, इरिटेट करने लग जाते हैं कुछ भी। तो हम क्या थोड़ा सा लाउड हो जाते हैं, लाउड हो जाते हैं, इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके, तो वो हमारी एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी फिर नीचे चली गई। तो वही टाइम है जब हमको अपने आप को कंट्रोल में रख के और उसी टाइम जो है हर उस चीज का आसपास देख के ग्रेटिट्यूड करने लग जाना है कि चलो ये ऐसा तो कर रहा है, चलो ये भी थैंक यू, चलो ये ऐसा कर रहा है उसका भी थैंक यू है। या फिर कुछ काम कर रहे हो, उस काम में देख लो किसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी वापस हाई करनी है आपको। तो शब्द अच्छे बोल रहे हो और इंटरनली ऊर्जा लो है, एनर्जी लो है, तब भी ड्रीम्स जो है लेट पूरे होते हैं, उसमें टाइम लगता है, समय ज्यादा खाता है वो। तो वो देखना आप कि कहाँ जो है गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, है ना। चलिए पढ़ते हैं। यस गीत मैम, आप स्टार्ट कीजिए। मैं आपको कोस्ट बनाया नहीं बनाया शायद। हम्म, जी मैम, पढ़िए आप। हाँ जी। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन 1936। जी मैम, पढ़िए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल निडाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। I know what you're up to. No, you have no idea. देखिए, सबसे पहली चीज तो आज बताया जाएगा कि हम काम क्या कर रहे हैं और उसको कितना इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी कि जीवन का उद्देश्य, उसमें ये बताया गया था कि ओवरऑल उस बुक का जो
कंक्लूजन था वो ये था कि आप जो काम कर रहे हो वो आपके इंटरेस्ट का है भी या नहीं, है ना। कई लोग होते हैं जो काम करे जा रहे मेहनत फुल कर रहे हैं। कहा जाता है कि मेहनत करो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बट मेहनत करे जा रहे हो और दिमाग और दिल कहीं और है, इंटरेस्ट कहीं और है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। उस काम मतलब मेहनत का जो फल है वो इतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। उसी तरह अगर काम कर रहे हो बड़े इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो, बड़े खुश होके कर रहे हो, तो उसका फल हो सकता है कम मेहनत में भी बहुत ज्यादा मिल जाए। जैसे इसमें कहा है ना, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा, योग्यता को ले, इसे लेकर इससे इतने आगे तक धकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। इसी चीज को हम असाइनमेंट में लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप असाइनमेंट कर रहे हैं, जो मैजिक बुक कर रही है, आपको बिलीव भी पूरा है, लेकिन आप असाइनमेंट कर रहे हैं। अब असाइनमेंट सुबह सुबह कर लिया 1 घंटा की बात, चलो ये पूरे दिन में मैं 1 घंटा तो निकाल के कर ही रहा हूँ, और उसके बाद पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर रहे, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड का होमवर्क नहीं, कोई जो चीजें सीखी है उसका कोई रिवीजन नहीं। रिवीजन ही है ना, मतलब कि हम हार्ट का जो है ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं या किसी और चीज का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, वो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने उसको मतलब धका के 1 घंटा कर लिया, बाकी पूरे दिन हमारे दिमाग से ग्रेटिट्यूड उतर गया। ठीक है, कभी याद आ गया तो अन्न का कर लिया, कभी याद आ गया तो पानी का कर लिया, ऐसे नहीं। उसको दिमाग में रख के उसको कंटिन्यू ले जाओ नाइट तक कि क्या क्या चीजें, किस किस का मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। उसी तरह जो भी काम कर रहे हो उसमें कैसे ग्रेटिट्यूड खोजना है, हर चीज में कैसे ग्रेटिट्यूड खोजना है, वह करो, लिखो, बोल के करो, चल के करो, फिर के करो, खुश होके करो। तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है मैजिक की दुनिया में एंटर कर जाओगे, और जैसे ही मैजिक की दुनिया में एक बार एंटर कर लिए, प्रैक्टिस जारी है, तो हर क्षेत्र में खुद ब खुद मैजिक करते जाओगे। बस सिर्फ बोलने की देरी होगी। जी पढ़िए। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। आप जिस भी चीज में काम कर रहे हो, मान लीजिए जो भी आपका फील्ड है, आप अगर घर में काम कर रहे हो, आप ऑफिस में जाते हो, आप जॉब पे जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, कहीं टीचर हो आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, आप कोई योगा टीचर हो सकता है कुछ और काम कर रहे हो, अकाउंटेंसी आप संभालते हो, तो आपको उस जगह पे, उस अपने वर्क एरिया में खोज खोज के ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे। जितने ही ज्यादा आप उस काम के प्रति कृतज्ञ होंगे, उतना ज्यादा आपको प्रोग्रेस भी मिलती जाएगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अपनी शेयरिंग किया करो, है ना। अगर फील गुड भी हो रहा है तो उसकी भी शेयरिंग करो, आगे आओ। तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स आपको देख रहा है शेयरिंग करते हुए, आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हो। तो होगा क्या, आप वर्ड्स यूज कर रहे हो खुशी जाहिर करने के, आप मौजे कर रहे हो और वो आप बता रहे हो लोगों को। तो होता है ना, एक बोलते हैं यार एविल आई है, मुझे तो नजर लग जाएगी, लेकिन अगर ये मानते हो कि एविल आई है, तो ये भी तो देखो कि एंजल आई भी तो होगी। भाई हर सिक्के का दो रूप होते हैं ना, पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, दिन है रात है, गरीब है अमीर है ना। तो फिर एविल आई बोलते हो तो फिर एंजल आई भी होगी। तो एंजल आई तो पावरफुल होगी ज्यादा, है ना, एविल आई से ज्यादा पावरफुल होगी। और एविल आई क्यों लगेगी आपको, वो कोई एविल आई नहीं होता कि हम सिर्फ खुद ब खुद नेगेटिव बोल बोल के वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब अच्छा बोल बोल के एंजल आई क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर कुछ भी अच्छा हो रहा है, फील गुड भी हो रहा है, तो वो आगे आके शेयरिंग करो उसकी, है ना। तो क्या होगा, आपको यूनिवर्स और मौके देगा। कौन से मौके देगा, कि आप हर हर कदम पे अपनी शेयरिंग कर पाओगे, मतलब कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको हर एक मौका मिलेगा अपना मैजिक शेयर करने का। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे ये बुक क्या बोलती है, रोंडा क्या बता रही है, कि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें हर एक एक चीज को खोजो कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। और जितना कृतज्ञ होंगे वो काम आपका और पहले से विस्तार होगा, उसका बेटर होता जाएगा, है ना। जी। जिसके भी जिसके भी पास कृतज्ञता ब्रैकेट में नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता ब्रैकेट में नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा।
यह एक नियम सिंपल है, पूरी बुक में ये नियम चलेगा, जो भी चैप्टर आएगा उसके लिए आगे ब्रैकेट में दिया जाएगा। जैसे कि कल था, जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, जो हमारे पास धन अवेलेबल है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो और आकर्षित करोगे, धन खींचोगे, धन के चुंबक बन जाओगे, है ना, मनी मैग्नेट बन जाओगे। अब यहाँ पर आया है, जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए, जो भी काम कर रहे हो, हाउस वाइफ हो तो उस घर के काम के लिए ग्रेटिट्यूड करो कि सब अच्छे से हो रहा है, मैड है, हाँ मैं कर रही हूँ, खुश होके करना है, सब उसमें ग्रेटिट्यूड ढूंढना है। तो वह आपको क्या होगा, हर चीज ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि आपके जो आपका दिल चाहता है वह चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी, ठीक है। और उसी तरह उसी में नेगेटिविटी निकाल निकाल के कारोबार सफलता इसमें सब कुछ करते जाओगे, नेगेटिविटी करते जाओगे, तो वो जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, हर चैप्टर के साथ चलेगा। स्वास्थ्य के लिए भी ऐसे ही, हेल्थ को लेके सारा दिन नेगेटिव बोलते जाओगे तो जो थोड़ी बहुत बच्ची कुछ हेल्थ है वो भी जाएगी। मनी को लेके है, रिलेशनशिप में सारा दिन बुराइयां करते जाओगे और कड़वे रिलेशनशिप होते जाएंगे। कुदरत का कानून है, सिंपल सिंपल फंडा, सिंपल लॉ है। जी मैम। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी और आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। देखो, आप अगर ग्रेटिट्यूड करते हो तो जो भी चाहते हो ना उसके, यूनिवर्स के पास 100 नहीं, 200 नहीं, 1,000 करोड़ रास्ते हैं आपको देने के लिए। कौन सा व्यक्ति जो आपके रिलेशनशिप में, मान लीजिए आपकी इतनी बातचीत भी नहीं है, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा आपकी हेल्प के लिए, आपको गिफ्ट देने के लिए, आपके बैंक अकाउंट में डलवा देगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये तो एक हमारी कल्पना मात्र है, हो सकता है कि कुछ और बड़ा इससे हो जाए। तो यूनिवर्स के पास 1,000 करोड़ रास्ते हैं आपको देने के लिए, बस आपको हर उस फील्ड में, हर उस जगह पे जहां पर आप खड़े हो, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, ग्रेटिट्यूड करते रहना है। मान लीजिए आपके साथ कोई ब्रेकडाउन भी हो गया तो उस सिचुएशन का भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है, उसमें खोजो अच्छा क्या हो सकता है। आगे चैप्टर्स में आएगा कि नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको 10 अच्छे पॉइंट निकालने, बताओ क्या करोगे। तो उसी तरह किसी ब्रेकडाउन के जगह पर भी आपको क्या करना है, उसमें से निकालना है कि इसमें क्या ग्रेटिट्यूड है, इसमें क्या अच्छा हुआ, मेरे साथ ये व्यक्ति ऐसा है तो इसमें क्या ग्रेटिट्यूड। हालांकि मुश्किल है, आप लोगों को मतलब आदत नहीं है अभी, हम लोगों को थोड़ा धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जैसे कि किसी का हस्बैंड है, अब मान लीजिए उसका बिहेवियर अजीब सा है ना, बहुत मतलब बहुत ब्रेकडाउन चलते हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे ग्रेटिट्यूड निकलेंगे। कुछ ना कुछ करके ग्रेटिट्यूड तो निकालने ही पड़ेंगे कि यार इसने हमको 3 टाइम का खाना खिलाया, 1 महीने तक, 2 महीने, जब से शादी हुई तब से अब तक। वहां से ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करने पड़ेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसके व्यवहार में आपको इतना चेंजेस दिखेगा। बट वो शिद्दत से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आज ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, रात को किसी और से उसकी बुराई कर रहे हो, है नो, मतलब कि किसी को उसके लिए बोल रहे हो यार ये ऐसा करता है वैसा करता है, सुबह ग्रेटिट्यूड, रात को, तो बैलेंस बराबर कर रहे हो। बैलेंस बराबर नहीं करना है, वो ग्रेटिट्यूड को कंटिन्यू रखना है। फिर देखो कैसे वाइब्रेशन जाते हैं, कैसे यूनिवर्स उसको चेंज करता है। जी। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। देखिए, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है कि मान लीजिए कोई ऐसे बोलता है कि यार मेरा धंधा मंदा चल रहा है,
और पता नहीं क्या होगा आगे, क्या होगा, मेरी ईएमआई कैसे भरेगी, मेरे को तो अभी सैलरी निकालनी है, या फिर हम बिजनेस के लिए ऐसे नहीं, मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका अच्छा भी चल रहा होता है ना, बट वो उनको लगता है कि कोई नजर ना लग जाए हमको, और फिर वो नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं और फिर वही आकर्षित कर लेते हैं। इसी से मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक मैनेजर था, वह जो है बॉस का हर काम करता था, बॉस का मतलब उसको जो भी ऑर्डर आता था वो पूरा करता था, और उसके बाद भी टाइम बच जाता था, जैसे उसने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया, काम कर लिया, उसके बाद टाइम बच जाता तो बॉस के पास पहुंच जाता था कि यार मुझे मतलब कुछ काम हो तो बताओ। बॉस बोलते थे नहीं अब तुम जाओ, तुम्हारा ओवर हो गया टाइम, नहीं मैं अभी अभी नहीं हुआ है टाइम, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, तो आप मुझे और काम बताओ, मैं अपने टाइम से ही जाऊंगा। तो इस तरह करते करते वो करता था। उसी तरह जो दूसरे जो एम्प्लॉयज थे वो तो जो रेगुलर सारे लोग होते हैं वैसे। तो एक बार ऐसा हुआ, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया किसी कंपनी का, और उसके लिए मतलब उनकी पार्टनरशिप में ही था, और उसके लिए उनको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि वो पूरा मैनेजमेंट संभाल सके, है ना, और उसकी सैलरी भी लाखों में थी। तो बॉस ने सबसे पहले अपने उस एम्प्लॉय का जो है नाम सजेस्ट किया कि इसको हमें उस कंपनी का मैनेजर बनाना चाहिए, जो हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उसने उस काम को, उस मैनेजर ने, वो जो व्यक्ति था, उसने उस काम को बड़ा ही खुशी खुशी होके, मतलब खुश खुश होके किया, और खुशी खुशी सारे बॉस के ऑर्डर्स माने। तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ने रास्ता चुन लिया उसको जो है प्रमोशन देने का। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक नॉर्मल एम्प्लॉय से मैं मैनेजर बन जाऊंगा किसी दूसरे प्रोजेक्ट का। तो ये होती है ग्रेटिट्यूड की जो ताकत होती है, वो ये होती है आपको रिटर्न में कहाँ से कैसे मिलेगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई मेकअप आर्टिस्ट है, मेरा भी, मैंने भी अभी ज्वाइन किया है तो मुझे इसीलिए वो याद आ गया। तो मेकअप आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए, जैसे कोई क्लाइंट है, क्लाइंट मिलने वाला मतलब अभी है नहीं है, मिल गया है, तो सबसे पहले पहले ही आप जो है मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो, जो हम आगे चैप्टर्स में सीखेंगे कि भैया ये क्लाइंट जो है मुझसे डील डन करके जाएगा, और ये मेरे पास ही आएगा, ये मेरे पास आ चुका है, इसकी डील डन हो चुकी है, बड़ा खुश है, मेरी मेरे सारे जो मैंने इसको डेमो दिया है उससे, तो ये बड़ा खुश है। सबसे पहले तो वहां पे आप जो है मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लीजिए जिस दिन आपकी बुकिंग है उस दिन आप अपने हर प्रोडक्ट्स का ग्रेटिट्यूड करो कि भगवान, धन का बहुत ग्रेटिट्यूड करो कि धन है मेरे पास और मैंने उस धन से इतने प्रोडक्ट्स लिए हैं। मेरी वैनिटी का जो आपकी वैनिटी है उसका थैंक यू करो। आपका जो भी प्रोडक्ट है, ब्रशेस है, इतने सारे मेकअप में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका ग्रेटिट्यूड करो। उसके बाद आप उस क्लाइंट का ग्रेटिट्यूड करो, जिस प्लेस पे आप, हो सकता है किसी रिजॉर्ट में, हो सकता है किसी सैलून पे, हो सकता है आपके घर पे, उनके घर पे हो, तो उस जगह का ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रूम तो मिलेगा ही सही मेकअप करने के लिए कि यार इस बंदे ने हमको रूम अलॉट किया है, मैं शांति से मेकअप कर पा रहा हूँ, वह व्यक्ति भी शांति से मेकअप करा पा रहा है, तो इस चीजों का ग्रेटिट्यूड करो। उसी तरह किसी की कोई और फील्ड है, मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करवाता है, कोई जिम ट्रेनर है, कोई योगा ट्रेनर है, कोई क्लाइंट आपसे डील डन करने के लिए आता है कि मैं मंथ में आपके पास आऊंगा, तो आप उस व्यक्ति को सबसे पहले तो मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो कि हाँ ये व्यक्ति मेरे पास आएगा या ये ज्वाइन हो चुका है मेरे पास। अब उसकी डिमांड है कि भाई मुझे मंथ का 5 kg या 2 kg या 3 kg रिड्यूस करना है, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर हर दिन मैजिक डस्ट करो कि मैं जो इसको कराऊंगी वही अच्छे से ईमानदारी से करेगा। उसके बाद हो सकता है आप अच्छा करा रहे हो, घर पे वो डाइट का पूरा गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए भी आप पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो, पहले ही मैजिक डस्ट उसके ऊपर करो कि ये बड़ा ईमानदारी से मन पक्का करे करके डाइट करेगा, डाइट फॉलो करेगा, हेल्दी खाएगा, और बड़ा ईमानदारी से वर्कआउट करेगा। तो इस तरह से आपको अपने काम में जो है ग्रेटिट्यूड डालना है। जैसे ही ग्रेटिट्यूड डाला आपने, तो वहां आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही उस व्यक्ति का भी ग्रेटिट्यूड करो कि यार ये महीने के एंड में मुझे, या एडवांस आजकल तो लेते हैं, मुझे जो है इससे सैलरी मिली है, एक तरीके से इसकी फीस मिली है, और यह मेरे ये काम करिए, बहुत बहुत थैंक यू है इसका, इस धन का बहुत बहुत शुक्राना है। वह भावनाएं आपको डालनी है, वो फीलिंग्स डालनी है जी। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। जी मैम, बढ़िया। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर आप या
या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। मान लीजिए किसी को जॉब चाहिए और उसको जॉब अभी तक मिल नहीं रही, तो पुराना उसने जो भी काम किया है, मान लीजिए कुछ भी काम किया हो, कोई छोटा मोटा वर्क किया हो, तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना पड़ेगा। सब उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, लिख लिख के भर भर के ग्रेटिट्यूड करो कि पुराने काम में जो भी आपको सैलरी मिली, जो बॉस था आपका, जो एरिया के जो मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, कोई स्वीपर भी होता है, कोई चाय बना के लेके आता है उस जगह पे, तो आप उसका ग्रेटिट्यूड करो। उसके साथ ही अगर आप पेरेंट्स हैं, तो जो बच्चों को जो संभालता है, मान लीजिए घर में कोई स्टाफ है या फिर घर में कोई मैड है, आप उसका ग्रेटिट्यूड करो। और उसके बावजूद, उसके बाद भी आप क्या करो कि बच्चे अगर मान लो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको छोटा मोटा आपका कुछ काम कर रहे हैं, उसका ग्रेटिट्यूड करो, है ना। तो जितना ये सब चीजें करोगे, उतनी वही सिचुएशंस और बढ़ बढ़ के आएंगी। और नौकरी वाला इंसान जैसे पिछली नौकरियों की ग्रेटिट्यूड करता है, तो उसको आगे जो नौकरी है वो बहुत अच्छी मिलती है। अभी मुझसे किसी ने शेयरिंग की कि उनका जो बेटा था, उसका वो जॉब उसकी छूट चुकी थी, और मतलब उसी पे वो बेस्ड थे कि यार ये जॉब छोड़ के आया तो कैसे करेंगे। फिर उन्होंने क्या करा, उनकी मदर ने, पहले तो थोड़ा सा डरे वो, अब डर के भी क्या करना, डर इज द नेगेटिव एनर्जी, तो उन्होंने क्या करा, लिख लिख के ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया। जब लिख लिख के ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, तो विद इन 8 डेज उनको कॉल आया अहमदाबाद से। पिछली जो नौकरी थी वो तो कम सैलरी की थी, और विद इन 8 डेज उनको कॉल आया अहमदाबाद के किसी ऑफिस से कि आप प्लीज यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। और उसकी सैलरी भी जो थी वहां से 15,000 समथिंग ऊपर थी। जितनी वो पिछली सैलरी थी उससे 15,000। उन्होंने मुझे खुद मतलब फोन करके शेयरिंग करी है। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि उनकी मदर ने हर चीज का ग्रेटिट्यूड किया, वो डरे नहीं, पिछली नौकरी का ग्रेटिट्यूड किया, इस सिचुएशन में कैसे घर चल रहा है उस सिचुएशन का ग्रेटिट्यूड किया, सब कुछ मतलब उन्होंने ग्रेटिट्यूड पे छोड़ दिया। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वो जो न्यू जॉब है वो अट्रैक्ट कर ली थी। तो आपको क्या करना है, ये बोलना है कि मुझे अपने काम से प्यार है, मुझे ये जो मुझे काम मिला है इसका बहुत बहुत शुक्राना है कि जितना मुझे ये मैं काम करूंगी या मैं काम करूंगा, उतना जो है मेरा घर अच्छे से चलेगा या चल रहा है जी। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैनेजर दिया हुआ है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपके राइट शोल्डर पे एक एंजल बैठा है। ठीक है, एंजल कैसे होते हैं, वाइट कलर है ना, प्योरिटी, ये सब फीलिंग्स होती है ना एंजल्स की। तो आपको यह अब सोचना है कि मेरे जो राइट शोल्डर पे व्हाइट कलर की एंजल बैठी है या एंजल है, और वह हमेशा अब मेरे साथ है। आपको उठते से ही अपने उस एरिया का जहां पर आप काम कर रहे हैं, या जो भी आप घर में भी उठते हैं तो काम ही कर रहे हैं एक तरह से, आपको हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना है बोल के, मानसिक तौर पर। जैसे कि मैं आज यहाँ पर अभी बैठी हूँ, तो मुझे इस टेबल का बहुत शुक्राना है। मेरे सामने इतनी सारी चीजें पड़ी, मेरी इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इनका बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैं, इनका बहुत कृतज्ञ हूँ इनके लिए। मुझे ये चेयर बहुत कंफर्टेबल है, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे लिए लाइट्स जल रही है, मैं लाइट्स के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। लाइट की फिटिंग किसी ने की होगी, उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत कंफर्टेबल रूम है, बहुत कंफर्टेबल एरिया है, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपके उस वर्क प्लेस की हर एक एक चीज आप देखो कि इसके बिना क्या होता। मान लीजिए टेबल नहीं होती, तो मैं पिलो लेके बैठी होती, उस पर टैब रखती, फिर मतलब बहुत अनकंफर्टेबली जो है सेशंस ले रही होती है ना। तो आप उस चीजों का थैंक यू करो। जैसे कि अभी मैंने मेकअप आर्टिस्ट का एग्जांपल दिया था, तो वह सब प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगे,
तो फिर आप कैसे वर्क करोगे, है ना। प्रोडक्ट्स पे पैसा लगाए, पैसा का ग्रेटिट्यूड करो, उन सब प्रोडक्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करो, अपनी उस वैनिटी का ग्रेटिट्यूड करो कि जो बड़ी स्मार्ट सी होती है, कंफर्टेबल होती है, नहीं तो बैग में ले जाओ। तो उस वैनिटी का ग्रेटिट्यूड करो। उसके साथ ही आप बाय कार जाते हो, कार का ग्रेटिट्यूड करो। बाय टू व्हीलर जाते हो, उस टू व्हीलर का ग्रेटिट्यूड करो। जहाँ पे हम लोगों का जिम एरिया होता है, योगा का जो हॉल होता है, उस हॉल का ग्रेटिट्यूड करो। किसी का रेंटेड हॉल है तो उस रेंट पे देने वाले लोगों का ग्रेटिट्यूड करो। तो आपको ये सब बोल बोल के करना है। कोई नहीं है, नहीं सुन रहा है तो बोल के करो, थोड़ा सा सेंसेस को एक्टिवेट करो, कान सुने, है ना। और कोई है तो मन ही मन करते जाओ। मतलब अपना पूरा ब्रेन हमने कहाँ लगा दिया, वह सिर्फ उसी उसी एरिया में घुस रहा है। कहाँ पर, जहाँ पे ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करने, मतलब ब्रेन को कुछ और सोचने के लिए हमको देना ही नहीं है। जी। तो ये मैनेजर आज से आप सभी के शोल्डर्स पे है। और आपको मैनेजर को बोलना है। बोलना मतलब कि ऐसे नहीं बोलना है कि मैनेजर तुम लिख रहे हो, मैनेजर खुद ब खुद नोट कर रहा है। आपको सिर्फ बोलना है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इसके लिए, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ फोन के लिए, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरी बुक के लिए, इस तरह से, है ना। जी। अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई-कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक़्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें, जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। देखिए, कई लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है ना। तो आप जब भी ग्रेटिट्यूड आपके मन से ना निकले ना, तो आप एक बार उस चीज को अपनी लाइफ से हटा के देख लो, चाहे बॉडी का कोई पार्ट हो, चाहे वह कोई चीज हो जिसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उसको अपनी लाइफ से हटा के देख लो, फिर आपका देखना कैसे ग्रेटिट्यूड निकलता है। ये एक सिंपल सा ट्रिक है कि भैया नहीं निकल रहा है, फीलिंग नहीं आ रही, तो ठीक है, तुमको जरूरत नहीं है उस चीज की, हटाओ उसको अपनी लाइफ से। फिर देखो कैसे परेशान होते हैं ना हम उस चीज के बिना। तो आपको वैसा सोचना है, तो अपने आप फीलिंग जो है बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारे वर्किंग एरिया में जो चीजें होती है, लाइक प्रिंटर होता है, एक लैंडलाइन फोन होता है, लैपटॉप होता है, और तो बहुत सारी चीजें, स्कैनर होता है। आजकल तो शूट्स के लिए अलग अलग तरह के चीजें होती हैं ना, शूट्स वॉल पे वो होल्ड हो जाता है, ऐसे कुछ कैमरा होल्डर्स होते हैं। और कई सारी चीज, उन सब का ग्रेटिट्यूड करो। उसके अलावा मान लीजिए आप जो है योगा के एरिया में है, तो अपने उस सारे जो भी आपके पास टूल्स वगैरह है उनका करो, है ना। जो ब्रिक्स होती है, बेल्ट्स होते हैं, डंबल्स होते हैं, इन सब चीजों का ग्रेटिट्यूड करो। और आप मान लीजिए आपकी शॉप है, आपकी शॉप कोई ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी का जितना भी सामान है उसको बैठे हो फ्री, तो हाथ लगा के थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करो। किसी की मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप का जो स्टॉक है, जो दवाइयां हैं, उनको ब्लेसिंग्स हो कि भैया जिसके भी घर में जाओ उसको ठीक करके आओ। उसका ग्रेटिट्यूड करो कि मेरे पास धन था जो मैं ये इतना स्टॉक ले पाया। किसी का कोई फार्म हाउस है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। किसी का कोई रेस्टोरेंट है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। स्टाफ के लिए ग्रेटिट्यूड करो। जितना स्टाफ के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे उसमें वो ऑटोमेटिकली भावना जाएगी, और वो बड़ा इंटरेस्ट से, बड़ा दिल से काम करेगा। तो आपको आज ये सोचना है कि जो मेरा मैनेजर है, जो मेरी एंजल है, उसको एक बार ही बोलना है कि नोट करो। बाकी आप पूरा दिन जो है खुद से बोलना है आपको कि मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इसके लिए। आपको इसमें क्योंकि नहीं देना है, कोई रीजन नहीं देना है, सिर्फ जिस भी चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो वो बोलते रहना है। मानसिक तौर पर भी आप कर सकते हो। तो हमको क्या करना है, सिंपल है, ग्रेटिट्यूड में रहना है 24 आवर्स। कहाँ ले जा रही है बुक हमारे दिमाग को? उस पैटर्न पे ले जा रही है, जो पैटर्न हमको हमारे सपनों तक लेके जाएगा। मतलब पहला एक चौराहा है, वहां पर ले जा रही है, और उस चौराहे से हम सीधा जाएंगे मंजिल तक। जो हमारी मंजिल क्या है? ड्रीम्स की मंजिल है। और ड्रीम्स की मंजिल के लिए हम हमारा गूगल मैप यूज करें, और गूगल मैप क्या है? हमारी ये मैजिक बुक। जी मैम।
आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये वर्क प्लेस के लिए है ना, मतलब कि आप जहाँ पर भी काम करते हो, क्योंकि काम करने वाली जो जगह है वहीं से तो आपका जो है धन का फ्लो होता है, वहीं से तो आपकी इनकम आती है। तो उस जगह को ही इन्होंने क्या कर दिया, पॉजिटिविटी से पूरा भर दिया। कोई दुकान है किसी की, कोई शॉप है, कोई रेडीमेड की शॉप है, कोई कपड़ों की शॉप है, तो आप सोचो आप पूरे स्टॉक के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, स्टाफ के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, अपने जो आपका जो लॉकर है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आपकी शॉप पे पड़ी हुई हर एक एक चीज, किसी के पास कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा, सब कुछ है, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड करो, तो आपकी शॉप पे क्या वाइब्रेशन जा रहे हैं, है ना। आपकी शॉप पॉजिटिविटी से भर रही है, इंसान जो उधर काम कर रहे हैं उसका ब्रेन भी जो है ग्रेटिट्यूड में लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वाइब्रेशन दे दी। तो आपके यहाँ पर तरक्की होना बिल्कुल 100% श्योर है ही सही। तो ये बुक जो है वो एक आम इंसान के हर एरिया में ग्रेटिट्यूड से जो है पूरे वो गड्ढों को भर देती है, हर एरिया में। आपने देखा अभी अभी ये वर्क प्लेस पे आए, अभी घर के प्लेस पे भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे चैप्टर्स आ जाते हैं जिसमें जो है हम हमारे घर में भी हमारी फीलिंग्स को जो है ग्रेटिट्यूड में भर देते हैं। ऐसी ऐसी इसमें जो है स्टोरीज आ जाती हैं। तो बड़ी ही शानदार बुक है। मैं तो यही बोलूंगी कि हमको अगर परेशानियां ठीक करनी है ना, तो उसका कानून सिर्फ एक ही है, और वो लॉ है कि जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। पर हम कर कुछ और रहे हैं, हम कंप्लेन्स में अभी चल रहे हैं। बट आई होप थोड़ा थोड़ा सब में फर्क आया होगा। जी मैम। असाइनमेंट्स। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच गीत मैम, थैंक यू। थैंक यू कि आप इतनी अच्छी रीडिंग करते हो। आज के असाइनमेंट्स बहुत सिंपल है, स्क्रीन हटा देना मैम। आज के असाइनमेंट्स बहुत सिंपल है। पहला वही है काउंटर ब्लेसिंग्स जो आपको करना है। आप काउंटर ब्लेसिंग्स में अलग अलग एरिया लेके भी कर सकते हो। सपोज आज आपने हेल्थ के क्षेत्र में ब्रेन का कर लिया है ना, कभी आपने हाथों के कर लिए, हाथों के 5 ग्रेटिट्यूड लिख लिए, 10 लिख लिए, लिख तो बहुत ज्यादा सकते हो। तो इसी तरह आप अलग अलग एरिया लेके कर सकते हो। पहले पेरेंट्स का कर लिया, फिर उसके बाद जो है रिलेशनशिप में और लोग निकाले, उनका ग्रेटिट्यूड लिख लिया जिन्होंने पास्ट में हेल्प की, तो वो आपका एक तरह से मनी का भी ग्रेटिट्यूड हो गया। ठीक है। उसके बाद हेल्थ में आपने इस तरह से कर लिए। उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर का असाइनमेंट। आप ये कल्पना करोगे कि मैनेजर है, एंजल है आपके शोल्डर पे, और वो सब नोट कर रहा है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पे हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना है, और कैसे बोलना है कि मैं इस बुक के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं इस लैंप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है। तो वो अपने आप नोट करता जाएगा। अभी सोने से पहले आप अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करोगे कि पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है।
तो आप 12 चैप्टर के बाद दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं। लेकिन दिया खुद जल के जो है वो दूसरों को रोशनी देता है। मतलब बाकी रोशनी कैसे मिलती है, दिया खुद जलता है और फिर वो दूसरों को रोशनी दे पाता है। तो खुद जलोगे मतलब कि खुद प्रैक्टिस करोगे भर भर के, खुद समझ के अच्छे से, खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, खुद की प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होंगी, तभी तो दूसरों की हेल्प कर पाओगे, है ना। तो अगर दिया बनना है तो असाइनमेंट्स लग के करो, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।